ने मिर्जापुर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यहाँ हवाओं में कस्तूरी नहीं, कारतूस की महक है। कोयल से ज्यादा कबूतरों की चहक है। होली में गाल पर अलग तरह का भाईचारा छप जाता है। शादियों में बैंड बाजा वाला नहीं, बिन बुलाया बाराती बैंड बजाता है। बैंड बज गया। कब तक रहोगे बोरियत के सुर में? कुछ दिन तो गुजारो मिर्जापुर में। मालिक है उस शहर के। कालीन भैया हमारे लड़के हमको बुलाते हैं। गुड्डू पंडित, नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं भी सुना है तो अब सुन लीजिए, गुड्डू पंडित। वैसे अरमान ज़्यादा नहीं थे इसके। साइकिल से ऊपर उठना था, मिस्टर पूर्वांचल बनना था, मुन्ना भैया जैसा रोब झाड़ना था। लेकिन अपनी किस्मत ना, उसकी गाड़ी रॉकेट स्पीड में निकल गई। अब वैसे तो कहते हैं शुरू मजबूरी में किए थे फलाना ढिमका, लेकिन मजा भी शुरू में ही आने लगा। काम जी जान लगा कर किए। साइड में स्वीटी से इश्क भी लड़ाए। लव इज इंपॉर्टेंट। बस दिक्कत थी तो एक, मुन्ना भैया। यहाँ मुन्ना भैया का रोना खत्म नहीं हो रहा था, उधर रति शंकर को ठोक दिए। फिर बिगड़ती बात पूरी बिगड़ गई। पर हाँ, इस सब के बीच स्वीटी से शादी हो गई। अब त्रिपाठी परिवार के बाप बेटे दोनों से दुश्मनी मोड़ ली। बाप ने छीना मिस्टर पूर्वांचल का सपना और बेटे ने छीने स्वीटी और बबलू। और गुड्डू जैसे तैसे निकल पड़े। वो आगे क्या करेगा ये ना आपको पता है, ना कालीन भैया को, ना मुझे। इंतजार के फल मीठे होते हैं गुरु। देखो क्या है ना, मुन्ना त्रिपाठी जो हैं वो दिवाली के रॉकेट की तरह। कहाँ जाएगा, किसके घर फटेगा, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है तो बस एक चीज की, फटेगा जरूर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। शादी में नाचते नाचते चल गई, हो गई मिस्टेक। मिस्टेक के लिए कोई जेल थोड़ी ही जाता, उसके लिए तो वार्निंग दिया जाता है। तो वही केस का फाइल हमारे हाँ। तो फाड़ दो भाई। तो अब हमारे पापा कालीन भैया, याद रखो मुन्ना, मकबूल नहीं है हमारी फैमिली। तुम हो। ओवर रिएक्ट कर गए। और साले उद्धव साहब के बच्चों को नहीं, घर पे पापा से नहीं जम रहा है, कितना बेइज्जती सहेगा आदमी। मुन्ना त्रिपाठी को अगर जिंदगी में कोई प्यार किया है ना, तो बस एक इंसान था, कंपाउंडर। और जब मुन्ना कंपाउंडर को एक जिम्मेदारी दिए काम खत्म करने की, नहीं कर पाए।
खुद खत्म होगा। बबलू मुन्ना के खिलाफ कन्वेंसिंग की। क्या तुम इलेक्शन में हमारे अगेंस्ट कन्वेंसिंग कर रहे हो? मुन्ना भैया, ये जो प्रचार हम कर रहे हैं हमारा पर्सनल मैटर है। और गुड्डू पर निकला है, स्वीटी से शादी कर ली। हो गया ना बैलेंस। बबलू स्वीटी का सिलेबस तो खत्म, गुड्डू बच गया। वो तो पहले से ही हंस कह रहे हो बे? गुरुजी हमें कह रहे हैं, हम मुंह तोड़ देंगे इनका बाहर। अरे वो नहीं कह रहे हैं, वो लंठ कह रहे हैं। इसमें ठ होता है, ड नहीं होता है। जीरो में पढ़ाई में। इनको भी देख ही लेंगे मुन्ना। ओ वाले चाचा, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तांडव होगा बेटा, सीजन 2 में तांडव होगा। के एसपी की बड़ी बेटी स्वीटी तो बस नाम से ही स्वीट थी। ठुल्ले बहुत जोर से मारते हैं। सुझा दी अपने आप पे आए तो अच्छों को लाइन पे ले आती थी। अभी सैंडल से मारेंगे तुमको, हील वाली साइड से, समझे? चाहे आप मुन्ना त्रिपाठी हो या गुड्डू पंडित। स्वीटी आपका लब होंगी, स्वीटी के लब हम हैं। गुड्डू को भी पैटिस खाने बुलाया किसने? स्वीटी ने। पहली बार फ्लर्ट किसने किया? स्वीटी ने। और पहली बार समझ गए होंगे आप। और गन से तो वो ऐसे खेलती थी जैसे खिलौना, डरती नहीं थी। सब सही जा रहा था। गुड्डू और स्वीटी की लव मैरिज भी हो गई थी। पर फिर त्रिपाठी परिवार का कहर बरसा। गुड्डू को मिस्टर पूर्वांचल नहीं जीतने का सदमा तो था, वो उससे भी उभर आता। गुड्डू पार्ट 2 भी तो आ रहा था दुनिया में, पर मौका ही कहाँ मिला स्वीटी को ये सब देखने का। हम पेट से हैं। मुन्ना भैया जो आ गए शादी में। मुन्ना त्रिपाठी वैसे काफी कांड किए हैं, पर ये थोड़ा ज्यादा कर दिया है। अब भुगतेंगे कि नहीं वो तो आप अगले सीजन में ही देखिए, और हमें भी बताएं क्या होता है। वैसे तो नाम गजगामनी गुप्ता है, पर गोलू ही याद रहता है। बहन छोटी पर इरादे बड़े। मीडियम हूँ। मिर्जापुर के लिए थोड़ी प्रोग्रेसिव ही कह लीजिए। जिंदगी तो वैसे बढ़िया जा रही थी। कभी कभार मुन्ना थोड़ा उछलता था, लेकिन स्वीटी उसको संभाल लेती थी। हम वेजिटेरियन हैं। अच्छा, कब से? जब से तुम मटन भिजवाए ना, तब से हो गए। देखा जाए तो ये सब चक्कर तब चालू हुए जब प्रिंसिपल सर ने बोला कि इलेक्शन में खड़े हो जाओ। और काम आसान नहीं है, और अगर आसान होता तो हम तुमको क्यों बोलते? और स्वीटी और गुड्डू के चक्कर में एक नया दोस्त भी मिल गया, बबलू पंडित, जिसने फुल ऑन सपोर्ट किया। पर इलेक्शन की कैनवसिंग के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। मुन्ना ऐसे भड़के कि उसकी मशाल से सब झुलस से गए थे। पता नहीं मुन्ना की शादियों से क्या तकलीफ है। हम तो गुड्डू को लेके निकल गए थे। अब आगे क्या होता है ये पता करने के लिए देखिए सीजन 2। पंडित का केस तो बड़ा ही सैड है। बहती गंगा में वो भी धुल गई। स्वीटी को गुड्डू भैया से प्यार था। क्यों? है ना हम खूबसूरत? अब उसे मुन्ना की इज्जत नहीं तो इसमें डिम्पी क्या करती? दोनों बस पहलवान बनकर घूमते रहते, घर पे मारामारी करते।
गलती तो बस इतनी थी कि वो पंडित जी की बेटी और गुड्डू बबलू की बहन थी। कितनी आसानी से मुन्ना उसे उठा के ले गया ना। क्या कर रहा तू? हमने कहा ना छोड़िए उसको। वो कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पाई। उसूलों में पापा की साइड थी, पर अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती थी। बर्थडे पापा का और आप लोग हमारे मुंह पे केक फोड़ती है। पर फिर उसी की सहेली की शादी में मुन्ना ने बबलू भैया को मार दिया। उसकी दोस्त स्वीटी को मार दिया। गोलू के साथ गुड्डू भैया को बचाकर निकल तो गए, पर अब गुड्डू भैया के काम के बारे में डिम्पी ज्यादा नहीं जानती, पर इतना जानती है कि अब वो जो करेंगे उसका अंदाजा मुन्ना भी नहीं लगा पाएगा। बीना का एंगल इस पूरी कहानी में थोड़ा सिंपल सा है। उसकी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं थी, वो शादीशुदा थी, लेकिन कई चीज़ों में मामला थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ था। ऊपर से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेती थी। लेकिन ये है तो मिर्ज़ापुर, कोई भी बात कब तक छुपी रह सकती है यहाँ। बीना की सच्चाई भी बाऊजी उर्फ सत्यानंद त्रिपाठी को पता चल गई। हम राजा और तुम्हारे बारे में जानते हैं। फिर क्या हुआ वो तो आपको याद हो गई। आखिर बीना ने भी टेबल से जाकर गन उठा ही ली। अब वो इस गन के साथ क्या करेगी, जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। करण मौर्य मिर्जापुर को साफ करने आए थे, लेकिन गंदगी इस हद तक फैल गई थी, कभी सोचा नहीं होगा मौर्य जी ने। ऊपर की कमाई की बात कर रहे हैं, तनख्वाह तो हमको पता है। वो किसी से डरते नहीं थे। क्या है ना, शहर मादरचोदों से भर गया है, तो थोड़े मादरचोद हम नहीं बन जाते। शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कभी कभी डरना चाहिए, दिमाग सतर्क रहता है। अखंडानंद त्रिपाठी ने मिर्जापुर को डराने के लिए मौर्य की पूरी पुलिस फोर्स को बुलाया। उसने मौर्य को नौकर बुलाया। हाँ, है वो नौकर, मिर्जापुर के लोगों का, सरकार का। और अब इस नौकर को घर का कचरा साफ करना है, बस। अब देखते हैं ये कचरा साफ कर पाते हैं नहीं। अब मुन्ना ने क्या किया, गुड्डू ने क्या किया, ये बबलू कौन है, इन बातों से शरद को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो इस व्यापार में आना ही नहीं था। शरद ने रतिशंकर को बोला था कि वो किसी और लाइन में जाना चाहता है। हमको आपका ये व्यापार नहीं संभालना है। एक बार बीटेक का फाइनल ईयर हो जाए तो एमटेक ट्राई करेंगे हम। लेकिन ये खेल ऐसा ही है, आपको अंदर खींच ही लेता है। गुड्डू पंडित शरद के पापा को मारे हैं, बदला लिए बिना छोड़ेगा थोड़ी ना वो। जेपी यादव ने रतिशंकर को मिर्जापुर देने का वादा किया था। मिर्जापुर चाहिए ना तुमको शुक्ला?
जो चीज जानते हैं काहे पूछ रहे हैं? क्योंकि हम वो दिला सकते हैं तुमको। वो वादा अब पूरा किया जाएगा। सबका हिसाब रखा है उसने, और वो हिसाब चुकता भी होगा, क्योंकि लड़ाई आखिर इज्जत की है। जो आया जी हमारी होगी। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। गुड्डू पंडित वापस आ गए, मुझ जाएंगे नहीं। अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। पापा की विरासत ये तो नहीं हो सकती ना कि दो लौंडे बीच चुराहे पे उन्हें मार के चले जाएं। तो उसके लिए तो मिर्जापुर लेना होगा ना। आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पे राज करे। बड़ी ना सही, छोटी करेगी। मुख्यमंत्री जी, हम पर्सनली आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़वाएंगे तो हमारे पार्टी की छवि वो भी ठीक हो जाएगी। बिहार में आपका स्वागत है। दद्दा त्यागी बहुत बड़े आदमी, बड़ा दबदबा है उनका। शेर के मुंह को खून लग चुका। शेर की उम्र ज्यादा है लेकिन बूढ़ा नहीं हुआ है वो। तुम्हारे दद्दा जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? दद्दा होते एक मिनट में माँ चुद देते अभी। सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती होगी। ममलू स्वीटी का उधार। अब हमको बदला भी लेना है और मिर्जापुर भी। शरीर है, आत्मा नहीं। जख्मी है, कमजोर नहीं। तैयारी इस बार दुगनी और बदलाव भी। तकलीफ उनकी नहीं होती जो चले जाते हैं, तकलीफ उनकी होती है जो पीछे रह जाते हैं। एक बात कहें, हमें से कोई रोया भी नहीं अब तक। जिंदा तो रह लें, फिर रोएंगे। औरत चाहे चंबल की हो या पूर्वांचल की, आप अगर गन उठाई है तो मतलब दिक्कत में है। जीत की गारंटी तभी होती है जब हार और जीत दोनों का कंट्रोल तुम्हारे पास हो। मुन्ना को निपटवा के हमें गद्दी मिल जाती क्या? मिर्जापुर अपने लिए नहीं, दोनों के लिए लेना है। मिर्जापुर की गद्दी एक ही है, जो बचेगा वही बैठेगा। गद्दी पे तो अब हम ही बैठेंगे। बहुत हुआ क ख ग घ, अब समय आ गया है पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाने का। ये तुम्हारे मालिक थे और आज भी हैं। गद्दी पे चाहे हम बैठें या मुन्ना, नियम सेम होंगे। और हम एक और नियम ऐड कर रहे हैं। गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। हमारा उद्देश्य एक ही है, जान से मारेंगे, क्योंकि मारेंगे तभी जी पाएंगे। भगवान एक ही बनाया, फिर उसकी भी फट ली, तो जब दूसरा बनाएंगे तो लग जाएगा। आदत से और मुन्ना भैया
पापा, आपसे एक बात शेयर करनी थी। आप हमेशा हमें निकम्मा और नालायक समझते आए हैं, लेकिन हम नालायक नहीं, लायक हैं। आप बबलू और गुड्डू को सारा काम सौंप दिए। गुड्डू ने हमसे सब छीन लिया, हमारा प्यार, हमारा काम, हमारा हक। इसीलिए हमने भी गुड्डू से उसका सब कुछ छीन लिया। अब मिर्जापुर में बस एक ही नाम गूंजेगा, मुन्ना त्रिपाठी का। पापा, हम जो कुछ किए ना, सिर्फ इसीलिए किए ताकि आप हम पे प्राउड फील करें। हमें अच्छा लगता है जब आप हमारे लिए खड़े होते हैं। हमें अच्छा लगता है जब आप हम पे भरोसा दिखाते हैं। लग जा, हमें कोई परवाह नहीं। दुश्मन हाथ में तो बचेगा नहीं। उस रात से लेकर आज तक हम रोए नहीं, क्योंकि अब रोने की बारी उनकी है। जब सफाई होगी तो पूरे तरीके से होगी। जस्टिस की कोई जात नहीं है। अपनों के लिए खून बहा भी सकता हूँ और उस खून से नहा भी सकता हूँ। अबे हम तो थे ही नहीं सीजन 1 में, हमारा क्या रिकैप करोगे? हमको देखना सीजन 2 में, ठीक है?